सचिव अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताली सचिवों का कहना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार वादा खिलाफी कर रही है। चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में भाजपा नेताओं ने वादा किया था कि उनकी पार्टी की सरकार बनने के 100 दिन के अंदर ही राज्य के सभी पंचायत सचिवों को शासकीय सेवक बना दिया जाएगा, लेकिन आज 18 महीने बीतने को हो गए हैं, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया है। उल्टा हमारे प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है, जिससे हम मानने को तैयार नहीं है। शायद सरकार हम लोग का ये अनिश्चितकालीन हड़ताल को देख करके जो आज जनता को जितना परेशानी हो रहा है, ये सारी चीज़ को डर से जो है ना हम लोग को यहाँ मैंने अल्टीमेटम दिया है 24 घंटे का, और उस आदेश को जो है ना हम लोग आज पूरा प्रांतीय निकाय के आह्वान पर और हमारे पूरा छत्तीसगढ़ के सचिव साथी जो है ना उसको जलाने का निर्णय लिया और उसको आज जला दिया। आप लोग अल्टीमेटम जो दिया गया था सरकार के द्वारा 24 घंटे के अंदर जो है आप लोग को कार्य में वापस होने के लिए कहा गया था, उस आदेश को अभी जलाया है, क्या लगता है कुछ कार्रवाई होती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारे प्रांतीय निकाय जो भी हमको आदेश देगा उस हिसाब से जो है आगे और संघर्ष और माने विशाल रैली, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, आमरण अनशन जो भी आवश्यकता पड़ेगा हम लोग जो है पूरा जारी रखेंगे और हड़ताल करेंगे। सरकार बनने के बाद अभी 30 पंचायत चुनाव संपन्न हुए, जिसमें भाजपा बहुत ज़्यादा वोटों से जीत के हर जगह अपनी अध्यक्ष बनाई है, सरपंच सचिव बनाए हैं। ऐसे स्थिति में आप लोग के हड़ताल आने के बाद पूरे पंचायत का कामकाज ठप है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है कि शायद सरकार जो हम लोग को मोदी का गारंटी जो दिया था काम होने की, हमारा शासकीकरण करने की, उस हिसाब से हम जो है सरकार का तहे मन से तन मन धन जैसे भी हो सका है, रात को रात दिन को दिन नहीं, चुनाव ऐसी स्थिति में हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिला करके जो है हम उनका साथ दिए हैं, काम किए हैं। लेकिन आज हमारी जो है जो उनसे अपेक्षा था और आशा था उसको जो है पूरा पानी फेर दिया है भाजपा सरकार। तो इससे हम लोग दुखी हैं, आहत हैं, और भविष्य में जो है हम भी उनके विरोध में जो है ना हमारी जो भी है भगवान से प्रार्थना कम से कम कर सकते हैं और उसका विरोध हम करेंगे। कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल और पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल ने लॉ एंड ऑर्डर पर समीक्षा बैठक की। बड़े भवनों और फायर सेंसिटिव संस्थानों की जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही दुर्घटनाओं में कमी के लिए ट्रक ट्रॉलियों में रेडियम पट्टी के अनिवार्य उपयोग के निर्देश दिए। गर्मियों में उद्योगों में लोडिंग अनलोडिंग के दौरान ट्रक ड्राइवर्स के लिए पेयजल और रुकने की व्यवस्था करवाने के लिए निर्देशित किया गया। जिला केंद्रीय सरकारी बैंक के ब्रांच में किसानों के लिए गर्मी के सीजन में 22 वाटर कूलर लगाए जाएंगे। HDFC बैंक के द्वारा CSR मंद से पैसा दिया जा रहा है और कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश में 22 ब्रांच में वाटर कूलर की व्यवस्था की जाएगी। अप्रैल महीने से किसान लोन के लिए बैंक में ब्रांच में पहुंचेंगे और उस समय किसानों की भीड़ अधिक रहती है और गर्मी के मौसम में ठंडी पानी की व्यवस्था रहनी चाहिए ताकि किसानों के लिए ठंडा पानी उपलब्ध हो सके। जिससे ब्रांचों में अब अप्रैल से नगद लोन लेना, KCC लोन लेने के लिए किसानों की रश बढ़ेगी। तो उसके लिए देखते हुए IDBI बैंक ने और हमारे तत्वाधान दोनों ने मिलकर आपस में उन्होंने हेल्प किया हमें कि आपके किसानों हेतु हमारे पास CSR का फंड है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कलेक्टर साहब के निर्देशन में कि ये सुविधा अच्छी रहेगी, किसानों को कम से कम ठंडा पानी पेयजल गर्मी में मिले, तो इसलिए IDBI ने फिर हमें 20 वाटर कूलर उपलब्ध कराए थे ब्रांचों में, तो वो सप्लाई हो चुका है। इसके अलावा नगद पैसे भी नहीं, वो एक्चुअली में डमी चेक था, वो टोटल 20 वाटर कूलर के अमाउंट थी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चल रहा है। कई नक्सलियों को मार गिराया है और कई ऐसे नक्सली हैं जो सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। आपको बता दें 2 महिला समेत 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें कुछ 11 लाख के इनामी, कुछ 2-2 लाख के इनामी और कुछ 1-1 लाख के इनामी शामिल हैं। शासन की जो रात पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पण की नीति के अंतर्गत लगातार जिला बीजापुर में नक्सलियों और उनके समर्थकों के द्वारा उनके नक्सल संगठन के धारा से
विमुख होकर के, उनके मुंह भंग होकर के लगातार इसमें आत्मसमर्पण किया जा रहा है और इसमें लगातार पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें एओबी के सदस्य, इसके अलावा प्लाटून मेंबर्स और तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर्स इत्यादि कुल 11 लाख के इनामी नक्सली हैं और इनके द्वारा इनके जो नक्सल संगठन से मोहभंग पश्चात मुख्य धारा से जुड़ना और शासन के कल्याणकारी जो कार्य हैं या इनके स्थानों तक पहुंचना, इसके अलावा लगातार नवीन कैंपों की स्थापना और लगातार हमारे जो पुलिस बल और सीआरपीएफ के बल हैं इनके द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया जाना, इन सब के प्रयासों और इन सब के एफर्ट के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किए गए हैं और आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में नाड़ी वैद्य के नाम से प्रसिद्ध समाज सेवक संत वीरेंद्र देशमुख ने कहा कि हलक सुखाती गर्मी में बेजुबान लावारिस घूम रहे जानवर बूंद बूंद पानी के लिए इधर उधर भटकते हैं। एक समय था जब पशु पक्षी अपने लिए पानी की व्यवस्था कर लेते थे, क्योंकि तब उनके लिए जल का प्राकृतिक स्रोत जैसे नदी तालाब आदि थे, जो अब तो नष्ट हो चुके हैं या गंदे हो गए हैं। गर्मी का असर पशुओं के साथ साथ पक्षियों पर भी होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पक्षी इस मौसम में ज्यादा प्रभावित होते हैं। खाना और पानी की खोज में लगातार धूप में घूमते रहने से वे कमजोर हो जाते हैं। नाले का गंदा पानी पीकर ये अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हो जाते हैं। ये जो हमारे परम आदरणीय गुरुदेव हैं, मैं पिछले 3 से 4 वर्ष उनसे जुड़ा हुआ हूँ और मैं जब भी देखता हूँ तो कोई जो एकदम गरीब इस परिस्थिति में रहता है, वो अपना इलाज नहीं करा पाता, उनको बिल्कुल निःशुल्क दवाई देते हैं, अपने से हेल्प करते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। कोई गरीब घर की बच्ची है, उसका विवाह के लिए भी वो पूरा सहयोग करते हैं, चाहे उसको फर्नीचर देना हो, आर्थिक रूप से सहयोग करना हो, राशन पानी देना हो। और बीच में जैसा बताया कि जो बीच में यहाँ पास में गाँव में एक आग लगा था, आगजनी हुआ था, उस घर में भी वो 1 लाख के आसपास, शायद मेरे ख्याल से जहाँ तक याद है मेरे को, उसका सहयोग किए थे और निश्चित ही बहुत सहयोग करते हैं, सेवाभावी हैं। और जैसे बता रहे हैं, पशु लोग को चारा देना, पानी देना, वो करते रहते हैं। समाज सेवी होने के नाते मुझे भी चिंता तो रहता है प्रदेश का, देश का, लोगों का। और मुझे ऐसा लगता है हम किसानों को भी अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ेगा और ये जो गर्मी के दिनों में जो धान का फसल बोते हैं उसको बंद करके दलहन तिलहन का खेती करें तो ज़्यादा अच्छा है। आज नदी नाले पूरा सूख चुके हैं, कहीं पे मतलब गौ माता के पीने के लिए, पशु पक्षी के लिए पानी पीने के लिए, जंगली जानवर के लिए पानी पीने के लिए मतलब पानी नहीं बचा है। पानी का शोषण इस कदर हो रहा है, अब हम किसानों को दलहन तिलहन के फसल में वापस आना ही पड़ेगा और जितना नदी नाला है उसमें छोटे छोटे स्टाम डैम बना करके अपने को जल संसाधन का व्यवस्था करना पड़ेगा। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को कि अपने घर के आसपास छोटे छोटे मतलब टंकी बनाए या एक आध डिब्बा में पानी वानी रखे और उसमें पशु पक्षी के लिए दाना वाना चारा वगैरह डाल के रखे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।